Good morning, all of you. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Beta, please excuse me for this screen. Everyone, please start your video. Everyone. Everyone, please start your video. And please excuse me for this screen color. Sorry, skin color, nahi, screen color. Very good, beta. Pranjali, I really appreciate. Pranjali, I like your t-shirt color. It is matching with the screen color. Little bit. Nah, beta, how are you? Why what? Sir, it seems like you're not well. Seems like I'm not well. Yes. No, I'm absolutely fine. Sir, please open your video. Hello? I'm not well. Hello? I'm not well. मेरी थोड़ी तबीयत खराब है आज मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा सच में मुझे कैमरा फोबिया हो गया है पर्टिकुलर फोबिया पर्टिकुलर टाइम के लिए रहती है या हमेशा की रहती है? ये ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम रहता ही है कभी कभी मैं बड़ा ब्रेव हार्ट बन के आई leave this phobia behind from 9:45 most mostly from 9:45 to 10:25 in the morning. Most of the time I leave this phobia behind. अभी अभी आज थोड़ा ज्यादा एक्टिव है. The phobia is a little more active today. डॉक्टर को दिखाएंगे. डॉक्टर को मैं दिखाऊंगा. I will consult Dr. Rajnandini very soon. बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग. द चैप्टर दैट वी हैव स्टार्टेड इज क्वाड्रिलेटरल्स. वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी इजी. मंदी ना होती तो ये चैप्टर अभी उसने अभी करना स्टार्ट करती एंड अब तक कंप्लीट ही हो गया होता उसका. यस बेटा. not I have well. the whole chapter. शी इज नॉट वेल. Which phobia is she suffering from? Cold phobia. कोल्ड फोबिया. समर्स में कोल्ड फोबिया हो गया है. वाह. Because she is a super girl, anything can happen. She is not normal. We all are normal people. She is extra normal. Ordinary. We are ordinary. She is extraordinary. We are normal. She is extra normal. We are general. She is extra general. General. We are quadrilateral. She is extra quadrilateral. चलो बेटा quadrilateral. अरे ये क्या है? Sir, today I won't be able to open my camera. ये क्या हो रहा है? अरे अरे अरे. Sir, add हो गया आपका. ये What is this? मैं बुक खोला था, मैंने मुंह मुंह इधर घुमाया तो देखा ये क्या हो गया है. अचानक से स्क्रीन को कैप्चर कर लिया गया था. क्वाड्रिलेटरल्स. वाह कितना प्यारा कलर लग रहा है येलो.
पिंक के ऊपर। इतना अच्छा कलर लग रहा है ना। येलो सभी के ऊपर अच्छा लगता है, पिंक, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, सर डार्क रेड। कलर अच्छे लगते हैं। बैकग्राउंड कलर मुझे मजबूरी में लगाना पड़ा है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। पिंक कलर। ओके चलिए भाई। सो अच्छा लग रहा है। अरे मैंने लगाया तो अच्छा ही होगा, मतलब मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, मतलब ऐसे किसी ने बोला था इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। देखिए बेटा। दिस इज लुकिंग अति सुंदर। अरे बेटा बस मेरे ऊपर ही गया है, मैं मतलब अपनी कभी तारीफ करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे किसी ने बोला था इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो बेटा। सर तो सो फिर अभी आपने क्या बोला? नहीं, मैं बता रहा था आपको कि ऐसा किसी ने बोला था, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ में बड़ी शर्म से आ जाती है। देखो बेटा, सो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो है इसमें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगेन आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टी, वी विल बी प्रूविंग द प्रॉपर्टी टुडे। प्लीज, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, ऐसी चुटकी बजा के हो जाएगी, एंड इम्पोर्टेंट भी है। मजेदार, इंटरेस्टिंग, असली मसाला तो यही है इसमें। इंटरेस्टिंग, मजेदार और इजी होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ समझ गए ना, बस बताना Yes, नहीं। sir. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझदार बच्चे तो इशारा ही काफी होता है। क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्या होती है? हेडिंग डाल ली थी, कल ही सबने लिख लिया था आई थिंक। एक बार और मैं यहाँ पे लिख Yes, रहा sir. हूँ। आपने एक क्वाड्रिलेटरल पहले ड्रॉ किया होगा। ओहो भगवान, ऐसे क्वाड्रिलेटरल इग्नोर करें। लेट मी यूज अ टूल। टूल 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 टूल। ये आया कुछ। 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मजा नहीं आया। बेटा जान के ऐसे मैं बना रहा हूँ बिकॉज, ओहो, जान के ऐसे नहीं बना रहा हूँ। तो यू कैन ड्रॉ quadrilateral somewhat like this। टेढ़ा मेढ़ा ही बनाना है, ऐसे स्क्वायर टाइप का मत बना देना, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऐसे इसलिए बना रहा हूँ मैं, द रीजन इज एनी फोर साइडेड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर जैसा एकदम सीधा और ये सारे एंगल 90 के, सारी साइड्स इक्वल। खाली स्क्वायर इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ए बी सी डी is a quadrilateral. We will now prove that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360। हम लोग पहले ही कल लिख चुके हैं ऑलरेडी, sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree। Let's prove it। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। अब आपको आज ये नया काम है, क्या करना है अब आपको? प्रूफ। हेडिंग डालेंगे प्रूफ। प्रूफ मतलब आप अदालत के सामने सबूत पेश कर रहे हैं। प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन सो दैट सबूत पेश करने में मजा आए। आपके सामने सबूत पेश करना है। सपोज यू आर अ एडवोकेट, आप एक लॉयर हैं, आपको प्रूव करके दिखाना है कि यही है वो कातिल। सो फॉर दिस यू विल ज्वाइन द डायगोनल बीडी। एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा करेंगे आप लोग। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन बीडी, ठीक है। बीडी को ज्वाइन कर लीजिए फिगर में। एंड एक और काम कर लो, ये एंगल 1 मार्क कर लो, इसके बगल में एंगल 2 मार्क कर लो।
ये वाला एंगल 3 मार्क कर लो एंड इसके बगल वाला एंगल 4। ठीक है, ये हमको मालूम है एंगल ए है, ये एंगल सी है। हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम 360 हो जाए, मजा आ जाएगा। बचपन से हम लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है, हम लोगों ने पढ़ा है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी को जरा ध्यान से देखिए। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग चाइल्डहुड से पढ़े हुए हैं। व्हेन वी वर इन क्लास केजी क्लास में हमने पढ़ा था दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद है आप लोगों को, केजी में आपको मैम ने पढ़ाया था, याद है? कुछ बच्चे हाँ भी कर रहे हैं। केजी में पढ़ाया गया था? सेकंड क्लास में एडवांस प्री नर्सरी में पढ़ाया गया था। एंगल ए, ट्राइंगल एबीडी में एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये तीन सीख लिया था। हाँ बेटा, तुमने प्ले ग्रुप में पाइथागोरस थ्योरम भी सीख ली थी, आपने प्ले ग्रुप में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी आपने सीख लिया था। एंड व्हेन यू केम इन प्री नर्सरी तब आपने डायरेक्ट वेरिएशन है इनडायरेक्ट वेरिएशन, तब आपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी था। उसके बाद आपने सोचा कि चलो नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जी लेते हैं। वेरी गुड बेटा। जैनब 8th में नहीं है, उसका दिमाग जैनब नहीं, उसका जो ब्रेन है इट इज वेरी शार्प, लेकिन लेट मी टेल यू मर्नीना से थोड़ा कम है। मर्नीना इज हैविंग सुपर पावर्स, जैनब का सब नेचुरल है। ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल 1, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमको पता है 180 डिग्री होता है। सो यू कैन नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, ऐसे करके मार्क करते हैं। इक्वेशन 1 मार्क कर दिया इसको, ठीक है? ये थोड़ा गंदा सा बनाया मैंने, थोड़ा अच्छा सा बना लेना। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? इसके बाद इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी हमको पता है कि तीनों एंगल का सम अगेन 180 होगा। एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो कलर्स हैं ये आपकी आईज में आज थोड़े से वो क्या कहते हैं, चुभ रहे होंगे, एम आई राइट? बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स हैं। तो यहाँ पर बेटा रीजन, हाँ जी आंखों में चुभ। समझ नहीं आया क्या बोला राजनंदिनी ने? सर आईज फाइन है, ठीक है। ASP ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ पर मैंने रीजन भी लिख दिया है, ये है ASP ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मैंने यहाँ पे लगाई है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क कर दिया। देखो अब देखो, बहुत ही इजी, जैसे मैंने बोला था इट इज वेरी सिंपल टू प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बस खत्म ही हो गया समझो। अब लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। दो इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ देखिए, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इंट्रोड्यूस वर्ड का यूज कर रहा हूँ। हाउ टू ऐड टू इक्वेशंस, यू हैव टू ऐड द LHS ऑफ बोथ द इक्वेशंस। LHS तो जानते ही होगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए इक्वेशन 1 का LHS क्या है, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये इक्वेशन 1 का LHS मैंने लिखा। अब इसमें आपको इक्वेशन 2 का LHS ऐड कर देना है। इक्वेशन 2 का LHS क्या है, एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, दोनों इक्वेशंस का LHS ऐड हो गया, इक्वल टू लगाएंगे एंड अब दोनों का RHS ऐड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन के RHS में क्या लिखा है 180 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन के RHS में क्या लिखा है वो भी 180 डिग्री लिखा है। देखिए दोनों ऐड हो गए, 180 प्लस 180। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? बहुत इजी है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। तो कैसे ऐड करते हैं? ओवरऑल मैं क्या कहूंगा, व्हेन वी ऐड टू इक्वेशंस we add the LHS of both the equations and the RHS of both the equations with an equal to sign in between, ठीक है?
दोनों का LHS RHS ऐड करेंगे, बीच में इक्वल टू लगा देंगे। अब देखिए जरा ध्यान से बच्चे, देखो एंगल बी को देखो जरा ध्यान से, देखो इसको, यही है वो जिसने खून किया है। एंगल बी जो है, ये एंगल 1 और 2 ऐड हो जाएंगे तो पूरा एंगल बी बन जाएगा। ये है एंगल बी पूरा। तो ये कंप्लीट एंगल बी कब बनेगा? जब आप एंगल 1 एंगल 2 ऐड कर देंगे। एम आई राइट? 1 और 2 ऐड होने से एंगल बी बन जाएगा। एंगल 3 एंड एंगल 4 ऐड होने से एंगल डी बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर यही चीज यूज करूंगा मैं अभी। ब्रैकेट जरा हटा देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू RHS में क्या हुआ? 180 180 360 डिग्रीज हो गए। ठीक है। सो एंगल ए ऐसे ही रहने दीजिए, सेम उसको कॉपी कर दीजिए। अब एंगल 1 और एंगल 2 को देखो जरा ध्यान से, देखो एंगल 1 येलो कलर से एंड एंगल 2, ये दोनों फिगर में देख के बताना जरा क्या बना रहे हैं। एंगल 1 और 2 ऐड होके क्या बन रहा है? एंगल बी बन रहा है। तो इनकी जगह मैं एंगल बी लिख सकता हूँ, 1 और 2 की जगह लिख दें एंगल बी। यस सर। चलो भाई लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। एंगल सी जो है वो ऐसे ही लिख दिया फिर से, कोई बात नहीं। एंगल सी तो पहले से ही लिखा हुआ था यहाँ पर, वो लिख दिया सेम ऐसे ही। अब एंगल 3 और 4 को देखिए जरा, फिगर में देखेंगे एंगल 3 4। ये कलर चूज नहीं करेंगे, आइए ये कलर चूज करते हैं, बहुत बेहतरीन चलेगा बिलीव मी, जो मैंने अब कलर उठाया है। एंगल 3 एंड एंगल 4, देखो एंगल 3 और एंगल 4, देखो जरा बेटा फिगर में एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या बना रहा है? बताओ मुझे फिगर में देख के। सर डी। एंगल डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ऐड होके बन गया एंगल डी। अब मैं कलर चेंज नहीं करूंगा, एंगल डी बन गया। RHS में 360 डिग्री। हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था, that sum of all the four angles of a quadrilateral is equal to 360 degrees. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degrees. Hence proof, property prove हो गई। देखिए मुश्किल है कोई? ये बेटा आपके कहीं ना कहीं आपको ये 4 नंबर में दिख जाएगी, कहीं भी आ सकती है 4 मार्क्स में। चलिए आगे बढ़े। ये पता है क्या हुआ? ये हमने एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 कर दिया। एक्सरसाइज 15 इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसका 3rd क्वेश्चन देखिए, आपको यही काम करना था उसमें। तो एक तरीके से हमने क्वेश्चन 3 कर डाला है यहाँ पर। प्रॉपर्टी जब हमने समझी उसी के साथ साथ ही कर दिया। सो दिस इज द आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 में यही काम करना है। प्रूव द एंगल्स, प्रूव द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एंड ऐसे भी आ सकता है। प्रूव द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीके से पूछ सकते हैं। ओके कौन पूछेंगे? जो आपके सामने बैठे हैं वही पूछेंगे, जो दिख नहीं रहे हैं। बस सुनाई दे रहे हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अंशुमान बेटा तुम्हारे हेडफोन बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेरी गुड। मन कर रहा है मैं तुम्हें तुम्हारे हेडफोन्स के साथ किडनैप कर लूं। क्या मैं कर सकता हूँ आपको किडनैप? ठीक है, मैं आज शाम को आऊंगा आपको किडनैप करके। रेडी रहना बेटा, ठीक है? आपको मेरा घर का नंबर पता है? मैं आ जाऊंगा, मेरे पास सुपर पावर्स है।
मतलब मेरे पास नहीं है, मनीना के पास है, मैं उससे थोड़ी सी हेल्प ले लूंगा। मेरा कहने का मतलब है ये। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। सर आप अंशुमान को बता रहे हो कि आप किडनैप करने आए हाँ, मैं उसको बता दिया, मैंने रेडी रहेगा शाम को। ठीक है, रेडी रहना, ठीक है, अच्छे से किडनैपर कपड़े के पहन। बच्चे को ये बोलते हैं कि तुम रेडी रहना। नहीं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में भाई। एक किडनैपर और एक जो बंदा किडनैप होता है उसे पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दिस आई बिलीव, मतलब कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग, हाँ, कुछ एक होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो मतलब अच्छा रहता है कि जो किडनैपिंग पीरियड है दैट पासिस ऑन वेल। अच्छा है अंशुमान ना, आपसे बर्गर पिज्जा मांगेगा तो आप खिला देना। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना। नहीं, हमारे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है बेटा। ये जो तुम्हारे घर से 2 करोड़ रुपए लेके आएंगे साथ में, उसी में से खा के ऐश करेंगे, ठीक है, दोनों लोग। तो एक्सरसाइज 15A तो मैच भी क्वेश्चन। करा देना, हाँ जी, मैच भी करा देना उसको साथ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैथ्स भी पढ़ा दूंगा मैं। वो बेटा उसके 2 करोड़ के साथ फीस में आप 50 लाख रुपए और लगा लेना साथ में मैथ्स की। वो कह सकते हो फीस, चलो थोड़ी कम डिस्काउंट दे दूंगा मैं, 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है। रेडी रहना, शाम को बैग में रख लेना पहले से ही पैसे, वरना मुझे आके रखने पड़ेंगे, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तुम पहले से ही रेडी रखना पैसा, पहले से रेडी रखना। अगर बैग वैग कम पड़ रहा हो तो मैं घर से ले आऊंगा, ठीक है, मुझे बता देना पहले से, फोन कर देना कि पूछ लेना किस समय आएंगे। मैं जब यहाँ से निकलूंगा मैं कॉल कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। आप कैश लोगे चेक? कैश ही सही रहेगा। चेक ले लेंगे तो फिर बैंक अकाउंट में इतना सारा पैसा जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। चलिए, एक्सरसाइज 15A, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना है, दिस इज टू बी डन इन द बुक। तो बेटा ये बड़ी आसान सी बेवकूफ वाली चीज पूछ रहे हैं। अ कोऑर्डिनेटर हैज डैश साइड्स, कितनी साइड्स होती हैं बताइए कोऑर्डिनेटर में। मुझे ऐसा लगता है 5000 Sir, माइनस 4. 4996 साइड्स होती हैं। आपको भी यही लगता है? Yes, sir. 5000 माइनस 4996। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हैंग क्यों हो रहा है। मैं हैंग कर दूंगा इसको भी, ज्यादा हैंग हुआ तो। सर, डे बिफोर यस्टरडे आई हैव मैसेज यू। अच्छा अच्छा अच्छा, देन यू सेड यू। बेटा आशीष यादव, आर यू देयर इन द मीटिंग? आपको क्या डाउट लग रहा है अपनी मैथ्स कॉपी में? सर वो सर आंसर्स का डाउट है सर। आप मेरे कुछ आंसर सही तो शायद मुझे वो आपको लग रहा है कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो थोड़े कम लग रहे हैं आपको? आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा होने चाहिए थे, एम आई राइट? यस सर। क्या मैं आंसर शीट आपकी स्क्रीन पर शेयर कर सकता हूँ डिस्कस करने के लिए आपके साथ? कर लीजिए। कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Sir, who is LB in the meeting? बेटा एलबी नाम से बच्चा कौन है? आप प्लीज अपने आप को रीनेम कर लीजिए, मैंने परमिशन दे दी है। कौन है आप? माइक ऑन करके बता दो। आईबी, आईबी नाम से इंटेलिजेंस ब्यूरो है। बताओ बेटा। सर ये लीव। लेफ्ट द मीटिंग? अरे, हो Yes, सकता है sir. मैंने ही निकाल दिया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। सर आई एम देयर इन द मीटिंग। नहीं नहीं आशीष, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ बेटा, मैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से कह रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मीटिंग लेफ्ट कर दी है। आशीष बेटा, मैं आपकी कॉपी एक सेकंड जरा वेट करिए, मैं शेयर करता हूँ एंड आई विल टेल यू योर मिस्टेक्स। आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है।
कितने मार्क्स आए हैं बेटा आशीष आपके? आपका बेटा चैट बॉक्स में मुझे बताओ, तुम्हारा माइक सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। कैन यू टेल मी ऑन द चैट बॉक्स? So this is your answer sheet on the screen. Can you see it there on the screen? ये No, sir. It is coming. You are already at 12:15. सॉरी, आशीष बेटा क्या कह रहे हैं? आपको अपनी आंसर शीट स्क्रीन पर शेयर करिए, मैंने दिख रही है। हाँ बेटा अंशुमान, आई विल गिव यू समथिंग वेरी स्पेशल फॉर दिस। आपको मैं 2,40,00,000 में थोड़ा डिस्काउंट दूंगा। ये जो आपने आज काम किया है 2,35,00,000 आपको रेडी रखना है आज शाम को। हाँ जी, बेटा आशीष कुछ तो बोलो, ऐसे कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, मैं बताऊंगा कैसे। वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, माइक डिस्कनेक्ट हो गया है आशीष का, फिर कनेक्ट हो गया है। जी आशीष, कैन यू सी योर आंसर शीट ऑन द स्क्रीन? बेटा बताओ, जल्दी बोलो बेटा, टाइम ऐसे निकल जाएगा सारा। ऐसा करना आशीष बेटा, ये काम करो, आज इवनिंग में आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? आज इवनिंग में आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको कॉल पे सब चीजें बता दूंगा, समझा दूंगा कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है, ठीक है आशीष? फाइन, ऐसे ही करना करीब। Sir, Ashish left. आशीष लेफ्ट, आशीष राइट, आशीष लेफ्ट, आशीष रॉन्ग। चलिए उसकी स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं करते हैं, वो बेचारा खुद अपनी आंसर शीट नहीं देख पाया, बाकी सबने देख ली। Has he joined the meeting again? No. चलो कोई बात नहीं बेटा आशीष, wherever you are be happy always. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, फिलअप्स कर रहे हैं सेकंड पार्ट। यस बेटा रसिक सर, बिग फैन, डू यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Please enable the permission of that. What? Sir, name. Rename. Name. Okay. Yes, rename. You can rename yourself. Second part, a quadrilateral has dash angles. Oh, very difficult question. A quadrilateral has 4 angles. Write it in your book. A quadrilateral has dash vertices. A quadrilateral has 4 vertices again. एंड इसी के आगे कंटिन्यू करा हुआ है इन्होंने स्टेटमेंट, मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 vertices and no 3 of which are कोलिनियर। कोई भी वर्टिसेस कोलिनियर नहीं होते हैं। कोलिनियर का मतलब जानते हैं आप लोग? कोलिनियर वर्ड मैंने एक यहाँ पर यूज करा। कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन पे जब लाई करती हैं। तो ये अगर तीनों वर्टिसेस सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे, मान लीजिए ये 3 वर्टिसेस हो गए ए बी सी, फोर्थ वाला मान लो ये है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा, ये क्या बन जाएगा? एक ट्राइंगल बन जाएगा। सो कोई भी 3 वर्टिसेस कोलिनियर नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये कोलिनियर नहीं है। अगर आप इन चारों को ज्वाइन करेंगे, 3 या 4 वर्टिसेस को मैंने ज्वाइन करा, इसमें से कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं, कोई भी 3 वर्टिसेस ऐसे नहीं है जो कोलिनियर है। तो अगर ऐसे वर्टिसेस होंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अगर कोलिनियर हो गए 3 वर्टिसेस तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा, ठीक है? सो दैट इज व्हाई यहाँ पर लिखा है कि नन ऑफ द 3 वर्टिसेस आर कोलिनियर, ठीक है?
Hmm. Okay, next one, fourth one. A quadrilateral has dash diagonals. Two. Two diagonals. Yes. Quadrilateral has only two diagonals. The diagonal of a quadrilateral is a line segment that joins two dash vertices of the quadrilateral. Quadrilateral की जो diagonal है वो कैसे बनती है? कौन से vertices को join करते हैं आप? Two Sir, opposite which are vertices not को जो joined. हाँ which are Opposite. not consecutive, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो डायगोनल बन जाएगी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं बाय ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट भी लिख सकते हैं। ओके, नॉन कॉन्जिक्यूटिव भी लिख सकते हैं। नॉन कॉन्जिक्यूटिव ज्यादा एप्ट है, यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट वर्ड ही इतना अप्रोप्रिएट है कि इतना डिफिकल्ट है बोलने में। ये सब प्रांजलि की वजह से हो रहा है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतने डिफिकल्ट वर्ड सिर्फ प्रांजलि की वजह से इस दुनिया में आए हैं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज डैश। 360. वाह, कमाल कर दिया, अवनीश ने कमाल कर दिया है। अवनीश बेटा कल शाम को मैं आपको किडनैप करने आऊंगा, रेडी रहना। और ये एसी जो तुम्हारे सर के ऊपर रखा है ये भी ले जाऊंगा साथ में। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 2। Sir, यस sir, which chapter we will do, because this chapter also have only 9 questions. Sir, आफ्टर next. दिस यू वांट टू आस्क आफ्टर दिस व्हिच चैप्टर वी विल डू? आई एम नॉट श्योर, इवन आई एम नॉट श्योर। मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर मैं करा दूंगा। एक सेकंड, लेट मी सी द कंटेंट्स पेज। हो सकता है मुझे कुछ आइडिया मिल जाए। हमने कर लिए हैं रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। वी हैव डन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आल्सो। एंड उसके बाद फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन आपके सिलेबस में हैं, आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन एंड लीनियर इक्वेशन, टू गुड चैप्टर्स एंड स्लाइटली बिग आल्सो। इसके बाद पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल हमने कर लिया, ऑलमोस्ट कर ही लिए। सर कैन सॉरी, इसके बाद आ रहा है 3D। all the chapters we have done that is number 3D शेप्स भी आ रहा है। मैं बताता हूँ बेटा, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 जो आपके सिलेबस में है वो मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 अभी तक मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? सारे जो टोटल सारे चैप्टर जो आ रहे हैं वो मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 6 7 8 6 7 8 7 8 तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। फैक्टराइजेशन और लीनियर इक्वेशन, ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 14 15 तो हम कर ही रहे हैं, कर ही लिए। 14 कर लिया, 15 ऑलमोस्ट होने वाला है। इसके बाद के 2 3 चैप्टर और हैं छोटे छोटे, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, ठीक है? ओके फाइन। तो ये है आपका Yes, sir. सिलेबस। 10 तारीख हो गई है। एग्जाम्स कब हैं बेटा? सितंबर में होंगे। कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ी जल्दी हमें सिलेबस करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 देखो एवरीवन। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल? एक क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स कितनी होती हैं? एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? सबसे पहले जैसे कि ए बी एंड बी सी, ये दोनों साइड्स एडजेसेंट हो गई हैं। देखिए ये वाली और ये वाली, दीज आर एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि ये एक दूसरे से ज्वाइन हो रही हैं।
बी पॉइंट पर मीट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर कितने पेयर हैं एडजेसेंट साइड्स के? 4 पेयर हैं, ठीक है। राइट द आंसर इन द बुक, देयर आर 4 पेयर्स। बुक में लिख लो। अपोजिट एंगल्स के कितने पेयर हैं? अपोजिट साइड्स के, सॉरी, अपोजिट साइड्स के कितने पेयर हैं? 2 हैं। AB and CD is one of the pair.